हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द सिविल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम प्रांशु पांडे। तो आज चलिए देखते हैं हम क्या वेक्टर। ठीक है, अब आपकी जो है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, वेक्टर के अंदर हम देखेंगे कुछ इनके डिफिनेशन, है ना, क्या इम्पोर्टेंट इनके कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो उन पर आज हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वेक्टर होता क्या है। ठीक है, तो वेक्टर जो होता है इसके अंदर आप पढ़ेंगे, जो वेक्टर होता है मेन वो फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी मीन्स भौतिक राशियां, भौतिक राशि। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या होती हैं? अच्छा, तो जो भौतिक राशियां होती हैं, ऐसी राशियां जिनकी माप की जा सकती है। ठीक है, कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिनका हम मेजरमेंट कर सकें। सपोज दैट हम एक पेन लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक पेन है। ठीक है ना, ये क्या बना हुआ है आपका? एक पेन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पेन है अगर हम इसका क्या करें? मेजरमेंट कर सकें, माप सकें इसका। ठीक है, इसका मापक हम कर सकें, माप सकें, तो क्या कहलाती है? आपकी भौतिक राशियां कहलाती है। ठीक है, आपकी वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। ठीक, चलिए अब ये जो भौतिक राशियां होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? आपकी दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, इस वेक्टर के अंदर हम पढ़ रहे हैं ये चीजें। ठीक है ना, तो जो आपकी होंगी वो क्या कहलाती है? एक आपकी सदिश राशि। ठीक है, क्या कहलाती है? सदिश राशि, सदिश राशि। और एक क्या होता है आपका? ये आपकी सदिश राशि हो गई, और एक अदिश राशि, अदिश राशि। ठीक है, ये आपका जो हो गया इसे हम सदिश राशि। ठीक है, ये भौतिक राशि। तो भौतिक राशियां जो होती है दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश राशि होती है वेक्टर। ठीक है, और एक होता है स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। तो ये जो आपका वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी होती है, वो क्या होता है आपका? सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशियां एक ऐसी राशियां होती हैं, है ना, क्या सदिश राशियां एक ऐसी राशियां होती हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है? परिमाण। ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। ठीक है, क्या? एक तो मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, परिमाण, एंड एक क्या होता है आपका? दिशा। ठीक है, डायरेक्शन। परिमाण और दिशा, ये परिमाण क्या होता है? अब ये देखिए, अगर कोई आपके पास आपकी बाइक है, पहले तो ये क्या है आपका? एक रास्ता है। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि हमारा क्या है? एक सड़क है। इस सड़क पर, ठीक है, इस रोड पर, ठीक, अगर हम इधर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम डायरेक्शन के साथ जा रहे हैं कि मैं ईस्ट के साइड जा रहा हूं, तो डायरेक्शन के साथ अगर मैं जा रहा हूं, और ठीक है, और इसकी ना कुछ कितनी लंबाई होगी? अगर मैं ये कहता हूं कि अगर मैं जिस पॉइंट से जा रहा हूं, मेरा घर यहाँ है, ठीक है, और मैं मार्केट, तो यहाँ की जो बीच की दूरी होगी, जो लेंथ होगी, जो लंबाई होगी इसकी, ठीक है, मैं लेट कर लेता हूँ कि 5 किलोमीटर है। ठीक है, किस डायरेक्शन पे है? ये मैंने डायरेक्शन मान लिया। ठीक है, कि ईस्ट साइड में जा रहा हूं, तो ये आपका जो डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ठीक है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड जो है वो आपका क्या कहलाएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी, सदिश राशि कहलाती है। ठीक है, तो सदिश राशि की जो डिफिनेशन होगी, जिन भौतिक राशियों में परिमाण, है ना, तथा दिशा दोनों साथ होते हैं, तो क्या कहलाता है? आपका सदिश राशि कहलाती है। ठीक है, अब आप लोग लिख लीजिएगा इसे। ठीक, एक बार और बोल देता हूं, ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां, ठीक है, जिनमें क्या हो? परिमाण हो और दिशा दोनों साथ साथ होती हैं। ठीक है, परिमाण मैंने बता दिया कि एक लेंथ, ठीक है, लेंथ जो होती है वो परिमाण, ठीक है, कहलाती है। तो लंबाई जिसे बोलते हैं। ठीक, तो परिमाण और दिशा, मतलब परिमाण भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए, तो आपका क्या कहलाता है? सदिश राशि कहलाती है। ठीक है ना, लेकिन अदिश राशि में क्या है?
अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, ठीक है, केवल इसमें क्या होता है आपका, केवल परिमाण, ठीक है ना, केवल परिमाण, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता इसमें, दिशा नहीं होती इसमें, दिशा नहीं होती है, ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है ना। तो सदिश राशि और अदिश राशि, अदिश राशि वह भौतिक राशि है, ठीक है, जिसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। चलिए, तो केवल इसमें क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होता आपका, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। और जो सदिश राशियां होती है उसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, लिख लीजिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है आपका, जैसे आपका फोर्स हो गया, बल हो गया, ठीक है, वेग हो गया, वेलोसिटी, ठीक, और त्वरण हो गया आपका, ठीक है, ये, और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, ठीक है, एटीसी, ये सभी जो है वो क्या कहलाते हैं आपके, इनमें क्या होता है, ठीक है, जब फोर्स आप बल लगाते हैं किसी भी वस्तु पर तो आपको डायरेक्शन भी साथ में रहता है और मैग्नीट्यूड भी उसमें होता है, ठीक है, उस जो क्वांटिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। कोई वस्तु है अगर आपके पास, तो उस वस्तु पर अगर आप बल लगा रहे हैं तो किसी दिशा पर लगा रहे हैं, ठीक है, किसी डायरेक्शन पर लगा रहे हैं, और जो परिमाण जो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस वस्तु का भार, उस वस्तु की मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। कोई मान, परिमाण का मतलब कोई मान होता है, ठीक है, तो क्या कहलाता है आपका, मैग्नीट्यूड कहलाता है, ठीक है। तो जिसमें क्या मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन दोनों, वो क्या कहलाती है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है। और केवल जिसमें मैग्नीट्यूड बस हो, ठीक है, इसके भी एग्जांपल लिख लीजिए आप, जैसे ये एग्जांपल, ठीक है, क्या है, जैसे हम कोई द्रव्यमान ले लेते हैं, ठीक है, द्रव्यमान हो गया आपका, ठीक है, और आयतन हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है, और क्या, लंबाई, ठीक है, लेंथ, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, अदिश राशि के कुछ उदाहरण है, ठीक है। चलिए, ठीक है ना। तो वेक्टर समझ में आया कि वेक्टर क्या है, हाँ, वेक्टर के अंदर क्या हमने पढ़ा, सदिश राशि एंड अदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। हमने देखा कि सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं। चलिए, तो चलिए अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ वेक्टर, सदिश के प्रकार, ठीक है। तो सदिश के प्रकार में हम सबसे पहले देखते हैं इक्वल वेक्टर क्या होता है आपका, समान सदिश किसे कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं, दो सदिश तभी बराबर होते हैं जबकि ना केवल, ठीक है, क्या, दो सदिश तभी बराबर होते हैं जबकि ना केवल उनके परिमाण, परिमाण मीन्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब किसी न किसी चीज का मान हो, ठीक है, वैल्यू हो, वो मैग्नीट्यूड कहलाता है, ठीक है। तो दो सदिश तभी बराबर होते हैं जबकि ना केवल उनके परिमाण, ठीक है, बराबर हो, बल्कि उनकी दिशाएं भी क्या हो, डायरेक्शन भी क्या हो, समान हो, ठीक है, इक्वल हो, तो वो क्या कहलाता है आपका, समान सदिश कहलाता है। कैसे, अगर हम दो वेक्टर ले लेते हैं ए एंड बी, ठीक है ना, ले लिया ना हमने, तो इस ए और बी में ये देखिए कि इसकी डायरेक्शन, हाँ, इसकी डायरेक्शन भी, डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। अगर हम सपोज दैट ये मान लेते हैं कि ईस्ट के साइड, ठीक है, मान लेते हैं सिर्फ, क्या है कि अगर ये ईस्ट के साइड है तो ये भी क्या है, ईस्ट के साइड में ही है, इसका डायरेक्शन एक जैसा है, और मैग्नीट्यूड भी क्या हो, बराबर हो, मैग्नीट्यूड बराबर हो मतलब इसकी लंबाई, इसकी वैल्यू, अगर ये 5 मीटर का है, ठीक है, तो ये भी क्या है, 5 मीटर का ही होगा, अगर ये 5 मीटर का है तो ये भी 5 मीटर का होगा,
ठीक है। तो हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सदिश ए जो है, हाँ, वेक्टर ए इक्वल है वेक्टर वी के। एंड इसके मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैग्नीट्यूड को इस प्रकार हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड का जो सिंबल होता है ये होता है, ठीक है, मॉड का, मापांक का, ठीक है ना। अब ये कैसे निकाला जाता है हम ये आपको आगे बताएंगे, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ ए इक्वल मॉड ऑफ बी, हाँ, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। इनकी दिशाएं भी क्या होंगी? समान होंगी, और मैग्नीट्यूड भी क्या होंगे? इनके परिमाण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। समझ में आया? और एक चीज आप लोगों को बता देता हूं, नोट, आप ये नोट याद रखिएगा कि सदिश को जो है, हाँ, सुन लीजिए पहले, सदिश को, ठीक है, सदिश को कैसे दर्शाया जाता है? सदिश को एक मोटे अक्षर के द्वारा, ठीक है। अगर हम कोई ए है, इस ए को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सदिश में, तो या तो इसके ऊपर तीर का निशान लगाकर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सदिश राशि है, या मोटे अक्षर के द्वारा, ठीक है, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं ये, ठीक है, एक मोटे अक्षर के द्वारा सदिश को जो है एक अंग्रेजी के मोटे अक्षर के द्वारा, या तो उसके ऊपर, हाँ, तीर के निशान लगाकर हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये क्या है? आपका सदिश राशि है। लेकिन हम अदिश राशि के लिए नहीं प्रेजेंट कर सकते, ठीक है। अदिश के लिए हम इसके ऊपर ना कोई चिन्ह, हाँ, ना कोई मोटा अक्षर नहीं दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है? आपकी अदिश राशि होती है, ठीक है। चलिए, मतलब वो अदिश होता है और ये सदिश होता है, ठीक है। राशि में न जाकर हम ये समझ लेंगे कि ये सदिश होगा, हाँ। अगर ऐसा मिला हमें तो हम समझ जाएंगे कि ये सदिश ए है, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो। अब देखते हैं हम, ये आपका हो गया इक्वल वेक्टर, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं किसमें? सेकेंड नंबर, आपका ऋणात्मक अथवा विपरीत सदिश क्या होता है, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव वेक्टर्स, दो सदिश, अगर टू वेक्टर्स हैं आपके जिनके मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या हो? विपरीत हो। क्या है? दो सदिश जिनके परिमाण तो समान हो लेकिन दिशाएं क्या हो? परस्पर आपस में क्या हो? विपरीत हो, ठीक है। तो क्या विपरीत सदिश कहलाती हैं, ठीक है ना। वो क्या कहलाता है? आपका अपोजिट वेक्टर्स या निगेटिव वेक्टर्स कहलाता है, ठीक है। चलिए, समझ में आया क्या? आपके पास टू वेक्टर्स हैं, ठीक है, ए एंड बी, जिसके मैग्नीट्यूड तो इक्वल है। मैग्नीट्यूड आपके क्या है? इक्वल है, ठीक है। क्या? मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन इनकी जो दिशाएं हैं, डायरेक्शन है, डायरेक्शन देखिए आप, एक ईस्ट के साइड, सपोज दैट ये ईस्ट के साइड हो गया आपका, ये हम ले लेते हैं वेस्ट के साइड, ठीक है। तो ये ईस्ट के साइड है और ये क्या है? वेस्ट के साइड में है। तो इनके डायरेक्शन तो क्या है? अपोजिट है, विपरीत दिशा में है, लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है? बराबर है। मैग्नीट्यूड अगर ये 5 मीटर का है तो ये 5 मीटर के है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन क्या है? आपस में उल्टा है, विपरीत है, इनवर्स है, ठीक है। आया समझ में? तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो ए जो है वह क्या? ए के विपरीत है, ठीक है ना। तो ए जो है, हाँ, जो वेक्टर आपका ए जो है, हाँ, और वेक्टर बी जो है, तो वेक्टर ए के क्या है? ये वेक्टर ए के क्या है? ये इनवर्स है, ठीक है। इनवर्स मतलब विपरीत है, ठीक है ना, इनवर्स में है, ठीक है ना, यानी उल्टा दिशा में है। कौन? वेक्टर बी, ठीक। आया समझ में कि क्या है? इसलिए हमने किस रूप में लिखा? इसे निगेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। किसको? बी को। चलिए, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या है? आपका इक्वल है, तो हमने इस प्रकार रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। चलिए, आया समझ में? बिल्कुल। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर, समांतर सदिश, पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है? दो सदिश, हाँ, टू वेक्टर्स ए एंड बी, सपोज दैट,
ठीक है। तो दो सदिश जिनकी दिशाएं, ठीक है, जिनकी दिशाएं क्या हो, समान हो, ठीक है। दो सदिश हैं जिनकी दिशाएं जो हैं, हाँ, जिनकी डायरेक्शन जो है वह क्या हो, इक्वल हो, समान हो, लेकिन परिमाण जो है वह क्या हो, अलग अलग हो। क्या हो, परिमाण, मैग्नीट्यूड क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो आपका, तो समांतर सदिश कहलाते हैं। क्या, दो सदिश जिनकी दिशाएं, याद रखिए पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं, हाँ, अगर आपके टू वेक्टर्स जो हैं उनकी डायरेक्शन क्या हो, इक्वल हो, लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, तो आपका पैरेलल वेक्टर्स कहलाता है, ठीक है। डायरेक्शन इक्वल हो बट आपका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो। मैग्नीट्यूड मीन्स अगर एक 5 मीटर का है, हाँ, और एक अगर 2 मीटर का है, लेकिन उनकी दिशाएं क्या हो, एक साइड हो, ईस्ट के साइड में हो, ठीक है, तो क्या कहलाता है, पैरेलल वेक्टर्स। लेकिन हमने एक दूसरा एग्जांपल दिया है, सपोज दैट अगर कोई, हम क्या कर रहे हैं, कोई आपके पास वस्तु रखी हुई है, ठीक है, या हम ये मान लेते हैं कि आपके सामने जो है एक टेबल रखा हुआ है, उस टेबल पर आप बल कितना लगा रहे हैं, 5 न्यूटन बल लगा रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व के साइड में, ठीक है। और फिर जब आप दूसरी बार जब बल लगा रहे हैं, हाँ, ईस्ट के साइड में, तो कितने लगा रहे हैं, 2 न्यूटन बल लगा रहे हैं, ठीक है, 2 न्यूटन का। तो आपका जो है यहाँ जो है डायरेक्शन तो एक जैसा है, ईस्ट के साइड में ही आप लगा रहे हैं, लेकिन जो बल लगा रहे हैं आपका वो अलग अलग है। कहीं 5 न्यूटन बल लग रहा है तो कहीं 2 न्यूटन बल लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपके डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है, एक जैसे हैं, ठीक है, समान है, तो आपका समांतर सदिश कहलाता है, ठीक है। समांतर सदिश, ये समांतर सदिश, पैरेलल वेक्टर्स कहलाता है, ठीक है। चलिए देखिए, ये आप लोगों को जो है मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आप मैथमेटिकल, हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनकी जरूरतें पड़ती हैं वहां पर, ठीक है ना, इनकी जरूरत जो है बहुत ज्यादा पड़ती है। तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ। पता है मुझे कि आप लोगों को मालूम है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा इन्हें यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर क्या होता है। एकांक सदिश वह सदिश जिसका परिमाण, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है, हाँ, एकांक होता है। एकांक मतलब एक होता है, जिसका मान, है ना, जिसका वैल्यू, ठीक है, क्या हो, एक हो, तो क्या कहलाता है, आपका यूनिट वेक्टर कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, एकांक सदिश कहलाता है या तो यूनिट वेक्टर। इसे जो है हम एक कैरेट लगाकर, ठीक है, एकांक सदिश को अक्षर पर, ठीक है, कोई अक्षर है अगर आपका, ठीक है, तो उस अक्षर के ऊपर हम कैरेट लगाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। कैरेट लगाकर, जैसे आपका क्या है, ए है, तो इसको ऊपर हम जो है एकांक सदिश के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए यहां क्या है आपका, सदिश एक ही दिशा में, ठीक है, सदिश एक ही दिशा में एकांक सदिश इसे पढ़ा जाता है या लिखा जाता है, ठीक है। सदिश एक ही डायरेक्शन में एकांक सदिश क्या है आपका, ए कैप है, क्या है, सदिश ए, ठीक है, वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, हाँ, जो आपका यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, ए कैप होगा। आ गया समझ में। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ, डायरेक्शन जो है वह, सॉरी, जो वेक्टर है ना, जो वेक्टर ए है, उस वेक्टर ए की जो डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, एकांक सदिश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कैप, ठीक है। ये केवल क्या करता है, डायरेक्शन का बोध कराता है, किसका, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा, क्या करता है, सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सदिश ए की दिशा में, अगर सदिश बी की दिशा में है तो बी कैप हो जाएगा, सदिश सी की दिशा में है तो सी कैप हो जाएगा। आ गया समझ में, ठीक है। चलिए, तो एकांक सदिश जो है, देखिए, अगर सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश है, ठीक है, सदिश ए की दिशा में, तो सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश, और ये क्या है, सदिश ए की दिशा में क्या है, ये सदिश ए का क्या है, परिमाण है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है,
हाँ, जो इन दोनों का गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, सदिश ए के बराबर होता है। तो इस एकांक सदिश, हाँ एकांक सदिश जो होता है, एकांक सदिश ठीक है, एकांक सदिश ए कैप इक्वल क्या होता है, वेक्टर सदिश ए अपॉन ठीक है मॉड ऑफ ए कैप, ठीक है ए कैप नहीं सॉरी, हम उसे क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए लिखेंगे, ठीक है मॉड ऑफ ए कैप मत लिख लेना, क्या लिखेंगे हम, मॉड ऑफ ए लिखेंगे, ठीक है। चलिए और यहां देखिए आई जे के जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, एकांक सदिश ही होते हैं, ठीक है। लेकिन साधारणतः इनका हम उपयोग कहाँ करते हैं, ठीक है, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जो डायरेक्शन होता है ना, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस है ना, जेड एक्सेस, तो यह एक्स की दिशा में आई जो होता है एक्स की दिशा में एकांक सदिश होता है, वाई की दिशा में जेड होता है, और जेड की दिशा में ठीक है क्या, वाई की दिशा में जे होता है जे कैप, और जेड की दिशा में क्या होता है, के कैप एकांक सदिश होता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कैसे, अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक, देखिए अगर आपके पास ये आपका y एक्सेस हो गया, ये आपका x एक्सेस हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका z एक्सेस, ठीक है, ये आपकी x दिशा हो गई, ठीक है, y दिशा हो गई और z दिशा, या हम अक्ष बोल सकते हैं कि x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया और z अक्ष हो गया, ठीक है। तो x की दिशा में अगर एकांक सदिश क्या होगा आपको, आपका आई कैप हो जाएगा, ठीक है, y की दिशा में क्या हो जाएगा, z कैप हो जाएगा, हाँ जेड नहीं, और जेड के दिशा में क्या हो जाएगा आपका, जेड के दिशा में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ के कैप हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। और ये आपको ओरिजिन पॉइंट क्या है यहाँ, ओ है, ठीक। चलिए आया समझ में। तो ये किस लिए यूज किया जाता है, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां, अब हम देखते हैं वेक्टर, ठीक है, शून्य सदिश देखते हैं, ठीक है, जीरो वेक्टर, या हम इसे नल वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, नल वेक्टर भी कहते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं, वह सदिश जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण क्या हो, शून्य होता है, वह शून्य सदिश कहलाता है, ठीक है। वह सदिश, वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो आपका, जीरो हो, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, ठीक, तो वह क्या कहलाता है, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहलाता है, मॉड ऑफ ए इक्वल जीरो, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब हम देखते हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में, ठीक है, स्थिति सदिश, ये पोजीशन वेक्टर होता क्या है, ठीक है। वह सदिश जो किसी निर्देश बिंदु, ठीक है, वह सदिश जो किसी निर्देश बिंदु, रेफरेंस पॉइंट, अथवा हम इसे मूल बिंदु भी कहते हैं, के सापेक्ष किसी क्षण मतलब पल मीन्स टाइम, ठीक है, वस्तु की स्थिति, वस्तु की कोई भी वस्तु अगर है, ठीक है, वस्तु की स्थिति या पोजीशन, ठीक है, उस वस्तु की पोजीशन बताता है, क्या, वह सदिश जो किसी निर्देश बिंदु, ठीक है, वह सदिश कोई वेक्टर है अगर आपका, वह किसी निर्देश बिंदु, ठीक है, निर्देश बिंदु मतलब रेफरेंस, निर्देश मतलब निर्देशित करने वाला, बताने वाला, दिशा को बताने वाला, ठीक है, डायरेक्शन को बताने वाला, आया समझ में। तो वह सदिश जो किसी निर्देश बिंदु, कोई आपके पास रेफरेंस पॉइंट है, हाँ, जहां से आप लोगों को रिफर कर रहा है कि इस दिशा की ओर जाना है ना, कोई, ठीक है, अगर बोलूं तो, ठीक है, यहां पास समझ लीजिए कि रेफरेंस पॉइंट क्या है आपका, ये है, ठीक है, तो ज्यादा समझ में आएगा। रेफरेंस क्या है आपका, REFERENS, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, इसे हम निर्देश बिंदु भी बोलते हैं। इस पॉइंट O को जो है हम क्या कहते हैं यहाँ, निर्देश बिंदु, ठीक है, या ओरिजिन पॉइंट भी बोला जाता है, याद रखिएगा क्या बोला जाता है, या तो हम इसको इंग्लिश में रेफरेंस पॉइंट, निर्देश बिंदु, ठीक है,
निर्देश बिंदु, या तो हम क्या कह सकते हैं इसे, मूल बिंदु, ठीक है, या तो हम ओरिजिन पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक, अब आप यहां से ये देखिए कि ये आपका क्या है, ओ, ठीक है। आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि अगर हम 2D लेते हैं, है ना, 2 डायमेंशनल में, तो ये आपका क्या है, वाई अक्ष है, और ये क्या है आपका एक्स अक्ष है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि ये वाई अक्ष हो गया आपका, ठीक है, और ये एक्स अक्ष हो गया। अब यहां जो है ये क्या है, पॉइंट ओ है, ठीक है। तो पॉइंट ओ है तो इसका मतलब ये समझिए कि मैं, हाँ, कहीं मार्केट की ओर गया हूं, ठीक है, मार्केट गया हूं, ठीक। अब मेरी मम्मी जो है मेरे को कॉल करती हैं, क्या कॉल करती हैं कि बेटा आप कहाँ हो, ठीक है। तो मैं क्या बताता हूं कि मैं बता रहा हूं मम्मी कि मैं बस यही चाट की दुकान के पास हूं। तो उनकी मम्मी समझ जाती हैं कि बेटा जो है बस घर से कुछ दूर पर ही है, हाँ। तो कुछ दूर पर है मतलब जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है आपका, रेफरेंस पॉइंट यहाँ कोई भी हो सकता है। जैसे एक डिलीवरी बॉय जब जाता है, ठीक है, डिलीवरी बॉय जाता है तो किसी का जब सामान देने जाता है, हाँ, तो जब देखता है उसमें कि क्या इसका जो है, हाँ, जो आपका क्या सीधे सी बात एड्रेस जो डला होता है, ठीक है, जो पता डला होता है, तो क्या करता है कि अगर फिक्स पॉइंट पर नहीं पहुंचता, वो पता अगर हमें मैप के द्वारा सही ना दिखाया गया हो तो हम किसी अदर से पूछते हैं। तो जो अदर होता है वो रेफरेंस पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो किसी सापेक्ष के द्वारा जब हम ये पता कर पाते हैं कि उसका घर कहाँ है, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है आपका, जिसके द्वारा हम काम करते हैं। तो रेफरेंस, है ना कहीं हम किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट से जुड़े होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये क्या कहलाता है आपका निर्देश बिंदु, ये कहला गया, ठीक है। ये जो आपका पी कहला गया, ये हम समझ लेते हैं कि हमारे चाट की दुकान है, हम जहां पास खड़े हुए हैं, ठीक है। तो मुझे जो है ये क्या बताना है यहाँ का, दूरी, कि अगर ये जो है इसकी डायरेक्ट जो दूरी होगी, ठीक है, जो स्थिति सदिश आर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, हाँ, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, समझ में आया। तो हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम यही बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक। तो ये जो है ये क्या होगी, दूरी। लेकिन अगर हम यहां से देखें, एक्स एक्स से देखते हैं, ठीक है, अगर किसी को मान लो ये रास्ता ना पता हो, ठीक है, अगर ये पता उसको ना पता हो तो क्या करेगा, कुछ दूर जाएगा, ठीक, और फिर वाई की ओर मुड़ जाएगा, वाई डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है, और फिर यहां से यहां तक की दूरी ये चेक करेगा वो, ठीक है ना। तो बस आपको ये समझाना था कि स्थिति जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर जो है वह आपका इस रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट से ही कुछ न कुछ हमें मालूम होता है कि हम किस दिशा की ओर हैं। तो अगर हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो पोजीशन वेक्टर आपका क्या हो गया, यहाँ ओपी हो गया, क्या हो गया, ओपी, ठीक है। ये हमारा जो पोजीशन वेक्टर हो गया ओपी हो गया। तो ओपी को जो है हम आर से भी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ध्यान रखिए, ये जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे आर का, तो आपका देखिए अगर ये जो पॉइंट मिल रहा है, क्योंकि अगर हम यहां से जाते हैं, किसी को अगर रास्ता नहीं मालूम है तो हमें एक्स एक्स से जाते हैं, तो अगर हमारा जो है एक्स एक्स मतलब स्मॉल एक्स अक्ष हो गया आपका, एक्स दूरी हो गई, और ये वाई, तो जो आपका कोऑर्डिनेट बनता है वो क्या बनता है, x1, हाँ, या x बनता है, ठीक है, x, y बनता है, ठीक। अगर z होगा तो x y z बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो x अक्ष में है तो जब इसका हम क्या पोजीशन वेक्टर लिखते हैं तो आर कैप, ठीक है, आर कैप इक्वल क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशनल के लिए है ना, हम 3 डायमेंशनल के लिए देख लेते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जेड कैप, अरे सॉरी जे कैप, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका जेड के कैप, ठीक है। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। अब इसे अगर हम इनके बीच की दूरी निकालते हैं पी और ओ, ठीक है, अगर हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, क्योंकि मम्मी को तो ये रास्ता मालूम है
कि यहाँ से जो है हमारे घर से इस चाट वाली दुकान की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर है। तो इसका जो है हम क्या क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ आर। ठीक है, अगर हम मापांक निकालते हैं, इन दोनों यहाँ के बीच की दूरी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर यहाँ क्या दे रखा हुआ हो, अगर कुछ इस पोजीशन में दे रखा हुआ हो, ठीक है, तो अब हम यहाँ जो मॉड निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ आर, ठीक है, इक्वल, ठीक, इनके जो कॉफिशिएंट है ना, किनके, आई जे के, ठीक है, आई जे के, तो इनके कॉफिशिएंटों को हम क्या कर देंगे, यहाँ स्क्वायर निकाल देंगे। तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा और जेड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार। तो जो भी वैल्यू आएगी आप उसका क्या स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे आगे। अब चलते हैं और अभी तो मैंने ये बताया ना आप लोगों को, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपने क्या निकाला, मॉड ऑफ आर निकाला, लेकिन जब हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं मेन, ठीक है, ओपी, ठीक है, तो ये क्या होता है, किसके रिस्पेक्ट में, ओ के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या, ओ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मूल बिंदु ओ के सापेक्ष। यहाँ क्या कह रहा है कि वह सदिश जो किसी निर्देश बिंदु जो होता है, निर्देश बिंदु अथवा मूल बिंदु के सापेक्ष किसी क्षण वस्तु की स्थिति, ठीक है, इस वस्तु क्या है, यहाँ कोई हम लेट किए क्या थे, पी, तो उसकी अगर स्थिति पोजीशन बताए तो क्या कहलाता है, आपका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो हम कैसे निकालते हैं, अगर हम ओपी के बीच में निकाल रहे हैं, हाँ, तो क्या निकालेंगे, पोजीशन ऑफ, ठीक है, पोजीशन ऑफ, ठीक है, पोजीशन ऑफ पी, ठीक है, क्या, पोजीशन ऑफ पी, ठीक, माइनस, ठीक है, पोजीशन ऑफ ए, ठीक, सॉरी यहाँ क्या है, ओ है। ठीक है, अगर यहाँ ए भी होता तो, अगर कुछ इस प्रकार होता तो तब हम पोजीशन वेक्टर क्या निकालते, पोजीशन वेक्टर ऑफ, यहाँ पोजीशन वेक्टर आप लिखिएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, सॉरी बी, ठीक है, पहले बी, इसके बाद इसके बाद क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, फिर आगे जब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां सब कुछ आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम दो सदिशों का योग। ठीक है, तो दो सदिशों का योग, सम ऑफ टू वेक्टर्स, आपको तो पता होगा कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम। ठीक है, तो अगर हम वेक्टर ए इक्वल 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, और वेक्टर क्या ले लेते हैं हम b, क्या है, इक्वल 3i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, इन दोनों का हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, सम ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, तो अगर हम दो वेक्टर का क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, a प्लस b इक्वल 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे ना, प्लस 3i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2i और 3i को आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5i। ठीक है, फिर इसके बाद आप j वाले को ऐड करेंगे ना, ठीक है ना, तो 3j और 2j को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5j, और 4 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप ध्यान रखिएगा यहाँ i वाले से ऐड करिएगा, j वाले को ऐड करिएगा और k वाले ऐड करिएगा। ठीक है ना, चलिए, तो 4k और 3 को आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7k आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, बस आप लोगों को रिकॉल करा रहा हूं, बस और कुछ नहीं। ठीक है ना, फिर मैं इससे रिलेटेड, तो आप दोनों से ये जो है आप दोनों का, ठीक है ना, तो ये आप दोनों से तो बन जाएंगे, मतलब ये जो दोनों है आपका हो जाएगा, आपसे तो बन जाएगा। ठीक है, इसका सब्सट्रैक्शन भी आप लोगों से बन जाएगा, बस कुछ नहीं करना है,
बस आपको जो वैल्यू दे रखी हुई है ए और बी की, बस ए माइनस बी कर देना है। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए देखिए, अगर हम दो सदिशों को क्या करते हैं आपस में, दो सदिशों का, ठीक है, अगर हमारे पास दो सदिश हैं, ठीक है, क्या दो सदिश हैं, टू वेक्टर है अगर हमारे पास, क्या क्या, ए एंड बी, ठीक है, और इनका हम आपस में क्या कर रहे हैं, अदिश गुणन कर रहे हैं। दो सदिश ए और बी, तो दो सदिश ए और बी का हम क्या कर रहे हैं, बी का अदिश गुणा, ठीक है, स्केलर क्या कर रहे हैं, स्केलर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, या हम ये कह सकते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, दो सदिश ए और बी का अदिश गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, दो सदिश ए और बी का अदिश गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, एक अदिश ही होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अदिश गुणनफल को जो है एक डॉट के, ठीक है, डॉट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अदिश गुणनफल को डॉट के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक, चलिए याद रखिएगा, अदिश गुणनफल को स्केलर जो प्रोटेक्ट होता है उसे डॉट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हम सदिश, तो कैसे लिखा जाता है इसे, ए डॉट बी। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। अगर हमारे पास ए इक्वल क्या दे रखा हुआ है, ठीक है, वेक्टर ए इक्वल 2i माइनस 3j प्लस 4k, ठीक है, फिर क्या दे रखा हुआ है, अगर बी इक्वल 3i प्लस 4j माइनस 2k। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि जब हम दो सदिश का क्या करते हैं, आपस में अदिश गुणनफल करते हैं, तो उसे डॉट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपका अदिश गुणनफल हो गया। ठीक है, और आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम आई का, है ना, आई इंटू आई डॉट आई, ठीक है, मतलब जब हम इस एकांक सदिश का, इस एकांक सदिश जो आपका यूनिट वेक्टर होता है, उस यूनिट वेक्टर का जब हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, क्या अदिश गुणनफल करते हैं, तो जब आई का करते हैं तो आपस में क्या आता है, उनका वैल्यू 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। लेकिन जब हम आई इंटू जे करते हैं, ठीक है, आई डॉट जे करते हैं, तो क्या होता है, 0 हो जाता है। मतलब अगर आपकी जो सेम एकांक सदिश है, ठीक है, एक जैसे एकांक सदिश है, तो उनका आपस में जो क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, तो जब हम इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, ठीक, इक्वल क्या हो गया, 2i माइनस 3j प्लस 4k, ठीक है, इंटू 3i प्लस 4j माइनस 2k। अब आपस में गुणा करिए, इनका मल्टीप्लाई करिए, तो अब हम डायरेक्ट कर देंगे यहाँ। ठीक है, अब ये हम नहीं करने जा रहे हैं कि आई का फिर आई में करें, आई का तो आई में करेंगे, लेकिन आई का जे में जाएं, फिर आई का के में जाएं, क्योंकि ये तो 0 हो जाएंगे, तो कोई मतलब है नहीं इनका मल्टीप्लाई करने से। बस हमको क्या करना है, आई का देखना है। तो 2i का मल्टीप्लाई हम 3i में करेंगे, तो आई तो 1 हो गया, तो 2 और 3 बचा, तो 2 3 जा 6, ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया। फिर ऐसे जब हम इसका करेंगे तो ये माइनस में, ये प्लस में, तो प्लस माइनस आपका माइनस हो गया। 3 का मल्टीप्लाई जो है, 3 का मल्टीप्लाई 4 में हुआ, तो क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे के वाले को कर दीजिए, तो ये प्लस में है, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 4 का मल्टीप्लाई किस में हुआ, 2 में हुआ। ठीक है, तो 4 2 जा क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 6 में 12 सब्ट्रैक्ट करिए, तो क्या आएगा आपका, माइनस
6 और -8 इक्वल क्या हो गया, -14 हो गया। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे -6 और -8 को, तो क्या आ गया आपका -14 आ गया। ठीक, तो ये जो है आपकी जो है ना, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब एक स्केलर है, हमें क्या मिला, एक स्केलर। ठीक, तो दो सदिश ए और बी का जो हम अदिश गुणनफल करते हैं तो मुझे एक अदिश मिलता है। ठीक है, वो अदिश मिलता ही है, तो ये आपका ए डॉट बी हो गया। याद रखिएगा, जब हम दो सदिश का अदिश गुणनफल करते हैं तो कुछ इस प्रकार किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं दो सदिशों का जब हम सदिश गुणनफल करते हैं। ठीक, ये हो गया आपका। तो अब हम क्या देखते हैं, दो सदिश ए और बी का, दो सदिश हैं आपकी ए एंड बी। ठीक है, इनका हम क्या कर रहे हैं, सदिश गुणनफल कर रहे हैं। क्या, सदिश गुणनफल। ठीक है, सदिश गुणनफल को क्रॉस के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, क्रॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके करने का तरीका क्या है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि ए की वैल्यू आपकी रखी हुई है, बी की वैल्यू भी रखी हुई है सेम। ठीक है, उसी को ले लेते हैं। ठीक है ना, चलिए और कीजिए, सेम आपकी वैल्यू यही रहेगी। ठीक है, बस करने का तरीका क्या रहेगा, यहाँ डॉट की प्लेस में क्या रिप्रेजेंट करोगे आप, क्रॉस का, तो ए क्रॉस बी। ठीक है, इक्वल। अब देखिए, जब हम सदिश गुणा करते हैं, है ना, किसी भी सदिश, अगर दो सदिश आपका दे रखा हुआ है, वो दो सदिशों का जब हम सदिश गुणनफल करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये ध्यान रखिए, इसमें ऐसे गुणा नहीं होगा जैसे अदिश का हुआ है, कुछ इस टाइप में होगा, मॉड के फॉर्म में। तो हम मॉड के फॉर्म में इसे रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है, यहाँ आई जे के है ना, यूनिट वेक्टर क्या है, आई जे के, तो आई जे के यहां रख लेते हैं आपका। ठीक, फिर इनकी वैल्यू, इनकी कॉफिशिएंट रखते हैं। ठीक है, तो पहले ए का देखते हैं, तो ए का आई का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ गुणांक क्या है, 2 है। ठीक है, जे का क्या है, -3, और के का क्या है, 4 है। ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं बी का, तो आई का क्या है, इसमें 3 है, ये हमने रख दिया। जे का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ गुणांक क्या है, 4 है, और के का क्या है, -2 है। ठीक, अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, मॉड को, जब हम आई वाले पार्ट का क्या करेंगे, आई वाले पार्ट को छिपाएंगे, तो हमें जे एंड के की वैल्यू का क्या करना पड़ेगा, यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम आई वाला ऐसे करेंगे तो आई क्या आ गया आपका, कॉमन यहां आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इधर से करना है, तो -2 को मल्टीप्लाई -3 में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, +6 हो जाएगा ना, तो ये हो गया। अब हम 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, इसके पहले इसके बीच में माइनस आएगा। ठीक है, तो 4 4 क्या हो गया आपका, 16। ठीक, अब हम क्या, किस क्रम में चल रहे हैं, ऐसे जब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कैसे चलते हैं, पहले प्लस के फॉर्म में, फिर माइनस के फॉर्म में, फिर प्लस के फॉर्म में। ठीक है, तब यहाँ किसके फॉर्म में चलेंगे, हम माइनस के फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, अब हम जे वाला कर रहे हैं, तो जे को क्या कर लेंगे, हम छिपा लेंगे। ठीक है, मतलब हम जे वाला नहीं करेंगे, अब आई और के वाले के साथ गुणा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -2 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ तो क्या आ गया, -4। ठीक, 3 का मल्टीप्लाई 4 में हो तो -3 4 12 हो गया। ठीक है, आप किस फॉर्म में, प्लस के फॉर्म में, ये के कैप आया, तो अब के कैप वाला आप रहने दीजिए। ठीक है, अगर हम के कैप यहाँ ले रहे हैं तो के कैप वाला रहने देंगे, इसके बाद आई और जे का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में किया हमने, तो 4 2 8 माइनस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 9, तो -9। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, और ये 9। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 6 में 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 16 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -10i। ठीक है,
ये क्या हो गया आपका -4, ठीक है, और -12 तो कितना आ जाएगा -16, ठीक है, कितना आ गया -16। अब -16 आ गया तो इसका जब ब्रैकेट से आप बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, तो 16j हो गया, ठीक है। फिर प्लस ये कितना हो गया 8 और 9 को ऐड करेंगे तो 17, तो आपके आ गया 17 के 17 के। तो ये आपका जो है दो सदिशों का जब सदिश गुणनफल करते हैं तो एक सदिश प्राप्त होता है हमें। क्या प्राप्त होता है, एक सदिश, ठीक है। तो ये आपका आंसर, ठीक है ना। आ गया समझ में, आप लोगों को याद हो गया ना कि हमें कैसे करना है। तो ये तो इजी है। अब हम जो है कुछ क्वेश्चनों पर चलेंगे और हम ये भी देखेंगे आगे के वीडियो में कि दो कोणों का बीच है ना, अगर हमारे पास दो सदिश हैं, ठीक है, सदिश ए और बी हैं, ठीक, क्या सदिश ए एंड बी हैं, तो इन सदिश ए और बी के बीच में, ठीक है, क्या जो अदिश है ना, जो अदिश प्रोडक्ट होता है, जो अदिश गुणनफल होता है, ठीक है, उनके बीच का जो कोण होता है सदिश और ए और बी के बीच में, ठीक है, तो किसके बराबर होता है, उन दोनों कोणों, है ना। तो सदिश ए और बी के बीच का कोण हम पढ़ेंगे, ठीक। फिर देखेंगे सदिश ए और बी जब आपस में क्या हो, परस्पर लंबवत हो, है ना, तब कौन सी कंडीशन लगती है। तो हम अब इससे रिलेटेड आप लोगों को लिए क्या लेकर आएंगे, क्वेश्चन लेकर आएंगे और वो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो आपको जो है डाउट जो है सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू दोस्तों।